guys, I am back with a new video. Myself Sahil Abroad, and this is in brief about me. Okay, I am a KS officer with rank 5 in KS 2018. जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली एक्सेलशर में रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें कि 257 केएस ऑफिसर्स का हवाला दिया गया है कि उनकी पोस्ट एडवर्टाइज होने वाली है। अभी तक पोस्ट एडवर्टाइज हुई नहीं है, लेकिन होने वाली है। तो ऐसा आप मान के चलिए कि ये 257 पोस्ट केएस की आने वाली है। तो मेरा था कि क्योंकि मैं केएस ऑफिसर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनकी मदद भी करूं, और ये केएस एस्पिरेंट्स की डिमांड भी थी कि सर आप एक इस पे वीडियो बनाइए। तो उसी के लिए कि प्रीलिम 2021 जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद उसमें उस ईयर ये एग्जाम हो जाए, तो उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी चाहिए और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे एंड से, जो मेरी हेल्प है, तो मैं वो शेयर करना चाहता था ताकि आपको एक गाइडेंस या एक डायरेक्शन दे पाऊँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल दी बेस्ट, और जिन्होंने तैयारी शुरू करनी है तो मेरी ये वाला वीडियो उनके लिए एक रे ऑफ द होप का काम कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि प्रीलिम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस वजह से पढ़ाई करनी चाहिए और कौन सी बुक्स आपको बेसिक बुक्स फॉलो करनी है। तो पहले तो आपको ये जानना है, क्योंकि मैंने केएस का प्री 2 बार किया हुआ है क्लियर, क्योंकि मेरा पहली बार नहीं हो पाया था और दूसरी बार now I have done it, और that's why I have something, मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च भी किया कि केएस का प्री कैसा आता है। तो रफली अगर हम से, तो इसका जो पैटर्न है वो 40 और 60 में है। 60% जो इसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, और 40% क्वेश्चन जो होंगे वो डायनामिक होंगे, मतलब कि करंट में क्या चल रहा है या कुछ भी, कोई भी टॉपिक होगा उसका रेलिवेंट आज की डेट में क्या है, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। 60% जो पार्ट है वो है स्टैटिक पार्ट। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको प्रीलिम क्लियर करना है, तो अगर आप स्टैटिक पार्ट बड़े अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और डायनामिक पार्ट आप एवरेज भी अगर प्रिपेयर करते हो, तो प्री आप क्लियर कर पाओगे। सो अगर हम इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें, तो प्रीलिम में आपको हर एक सब्जेक्ट रहेगा, आपको तो पता ही है पैटर्न। इसमें हिस्ट्री रहती है, इकोनॉमी होती है, ज्योग्राफी होगी, देन वी हैव इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, देन वी हैव करंट अफेयर्स, एंड देन देयर इज पेपर 2 आल्सो, दैट इज सीसेट सेकंड। सो हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहले हम बात करेंगे सीसेट पेपर 1 की। सीसेट पेपर 1 जो है आपका, उसमें द फर्स्ट जो आते हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको कहाँ से प्रिपेयर करनी है? देखो, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट है, मेडिवियल है और मॉडर्न है। मॉडर्न जो है वो सबसे ज्यादा आती है, तो ये आपको लेके चलना है। तो सबसे अच्छा है कि आप जो मॉडर्न है वो आप लेंथ एंड ब्रेड्थ में पढ़ो, पूरा डिटेल्ड में पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस तो आने हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम, क्योंकि आपको मास्टर्स नहीं करनी हिस्ट्री में, आपको पेपर निकालने, तो स्पेक्ट्रम ही अच्छा है और स्पेक्ट्रम से नोट्स बनाओ। जो एंशिएंट और मेडिवियल है ना, इसको किसी बुक से मत पढ़ो, इसको ट्राई करो कि आप एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ो या आप स्टोरी की फॉर्म में पढ़ो। उससे क्या होगा, एक तो आपको ये चीजें याद रहेंगी और आपके एमसीक्यूज निकलने हैं। एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसका राइट आंसर आना चाहिए, दैट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको एलिमिनेशन आनी चाहिए करना कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो जो लास्ट में बचा दैट इज द आंसर। सो दैट शुड बी योर अप्रोच, क्योंकि एंशिएंट पढ़ोगे, एक आएगा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें इतना टाइम डिवोट करना, इतनी बुक्स पढ़ना, मेरे हिसाब से जो मेरी स्ट्रेटेजी है दैट इज नॉट रेलिवेंट, वो कोई रेलिवेंस नहीं रखता। इंपॉर्टेंट है जहां जो चीज में से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं वो आप डिटेल में पढ़ो, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है। सेकेंड है ज्योग्राफी, वो तो मेरा ऑप्शनल भी था, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी डिटेल्ड में पढ़नी है, और गोची लियोंग वो एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, वो भी आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ट्राई करो कि जो आईएएस के 1980s में जब एग्जाम होता था आईएएस का, तो उसमें जो क्या था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते थे, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, उनको आप देखो, उनको गो थ्रू, क्योंकि वो एक स्टैटिक पार्ट है। तो आईएएस का खुद भी एक बहुत अच्छा लेवल है, तो वहां से अगर आप करोगे क्वेश्चन तो आपको बड़े हेल्प करेंगे, ठीक है? तो ज्योग्राफी के लिए ये करो। और भी आप कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए, नेट जीआरएफ का होता है पेपर, वो वाले पेपर सॉल्व कर लो आप, तो वो आपको बड़ी हेल्प करेंगे।
थर्ड पार्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए सिंगल सोर्स जहाँ से मैंने पढ़ा वो था ब्रूनाल। पहले तो उसको आप स्टडी करो, उनके बड़े अच्छे वीडियोस आते हैं, प्रीलिम्स के वीडियो आते हैं, आप देखो कि प्री में आपको कितना पढ़ना है, उन वो आप वीडियोस कर लो सिलेक्ट, वो आप पढ़ो, उसी के बेस पे वो एमसीक्यूज भी आते हैं, वो भी आप करो, तो दैट विल हेल्प यू। इकोनॉमी के लिए एमसीक्यूज और ब्रूनाल से देखो यार, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो यू शुड बी स्मार्ट, ठीक है, हार्ड वर्क करना है लेकिन वहां करना है स्मार्टली करना है, कि यार ये एरिया से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहां से डिटेल्ड पढ़ो, इस एरिया से एक ही क्वेश्चन आएगा, उसको एवरेज पढ़ो, ताकि आप जब जहां से 10 क्वेश्चन आने वहां से 10 से 10 ठीक करके आओ। और अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं भी आता बाई चांस तो आप एक नंबर ही लूज कर रहे हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन में से आप 6 करते हो, 5 करते हो, वहां पे आप 5 को लूज कर रहे हो, जबकि टाइम आपने दोनों को सेम दिया हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी इसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। देखो यार, ये आज के टाइम में एक हॉट टॉपिक भी है और एक हॉट बेड भी है, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है, जो क्योंकि केएस का जो अब फुल स्ट्रेटेजी जो है वो आईएएस लेवल की होगी है, तो ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करना है आपने, स्टैटिक पार्ट जो इसका होगा वो आप करोगे शंकर आईएएस से, और उसके बाद क्या होता है, जो शंकर आईएएस वाली एकेडमी है वही कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर करंट अफेयर्स भी निकालती है, कि उनका करंट अफेयर्स फॉर इतने मंथ्स का ये है, तो वो भी पढ़ो। लेकिन उनका स्टैटिक पोर्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में आपको पता ही है, जितनी भी कन्वेंशंस हैं, जितनी भी सीओपीज होती हैं, वो सब आपको पढ़ना है, डिटेल्ड में पढ़नी है। सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अगेन, इसको आपने डिटेल्ड में पढ़ना है, इसको आपने छोड़ना कुछ नहीं है। इसको आपने मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि आपको स्पेक्ट्रम से पूरी पढ़नी है, वैसे आपको इसको भी पूरा पढ़ना है, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये आपको बड़ी हेल्प करेगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, और जो बहुत बच्चों को है कि सर हम जो डायनामिक पार्ट में है करंट अफेयर्स, वो हम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो यार, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है ये, मुझे नहीं पता बाकी क्या बोलते हैं, जो मैंने किया, जब तक आपका स्टैटिक पार्ट क्लियर नहीं ना होगा, डायनामिक पार्ट आपका कभी क्लियर नहीं हो सकता। उसमें आपको समझने में भी, याद रखने में भी आपको परेशानी आएगी। सो स्टैटिक को बेस्ट बनाओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले 2-3 महीने में मेरे को स्टैटिक पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो वो जिस भी स्टैटिक पार्ट के रेलिवेंस में होंगे ना, आपको बहुत इजी हो जाएगा उनको याद रखना। सो स्टैटिक पार्ट पे भी ध्यान दो। करंट अफेयर्स के लिए एक सोर्स पकड़ो। मेरे हिसाब से मैंने 2 जगह से करंट अफेयर्स किया था प्रिपेयर। मेरा पहला सोर्स था विजन आईएएस की मैगजीन, उसको नोट्स की फॉर्म में बनाओ। देखो मैगजीन आपको याद नहीं रहेगी पूरी, 80 एंड 85 पेजेस की वो एक मैगजीन होती है। एंड अभी उन्होंने ना रिसेंटली उसमें एक पार्ट भी जोड़ा है, पर्सन इन न्यूज की, मतलब न्यूज में क्या चल रहा है वो उनका एक अलग से एक कॉलम्स आता है, उसमें उस पर ज्यादा ध्यान दो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के, और मेंस के लिए वो पूरी मैगजीन। सो करंट अफेयर्स जो है ना, वो आप मेंस की स्ट्रेटेजी को लेके बनाओ। उससे क्या होगा, हर एक टॉपिक को आप बड़े अच्छे से पढ़ोगे। पढ़ने से क्या होगा, आपकी मेंस की तैयारी भी होगी और प्रीलिम की तैयारी भी होगी। अगर आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी करंट अफेयर्स की, छोटा छोटा पॉइंट उठा लिया, तो मे बी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको याद ना रहे। सो क्या करो कि कोई भी मंथ की मैगजीन आती है उसको सम अप करो विद इन 8 और 9 पेजेस। फर्स्ट स्टेप में बनाने हैं आपको नोट्स, 8 to 9 पेजेस में उसको सम अप कर लो पूरा, कि आपने उस मंथ की मैगजीन में क्या पढ़ा, क्या क्या बेसिक्स पॉइंट्स है, दैट्स इट। फिर जब मेंस की तैयारी करोगे ना, प्रीलिम के लिए आपने यही 8-9 पेजेस पढ़ने हैं। फिर जब मेंस की तैयारी करोगे ना, तो इन 8-9 पेजेस को भी आपको सम अप करके इन 2 और 3 पेजेस में आना है। ये आपको स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी दोस्तों। यही क्रक्स है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का, यही तरीका है कि आपको नोट्स बनाने तो हैं, सब चीजों के बनाने हैं, लेकिन बिल्कुल क्रक्स बनाना है। क्योंकि आपको जब आप मेंस लिखने जाओगे, क्योंकि प्री में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, उसके लिए 8 है 9 पेजेस बन गया, आपने वही पढ़ने हैं, वही दैट्स इट। मैं आपको मेंस के लिए बता रहा हूं, जब मेंस में आप लिखने जाओगे आपको हार्डली आधा दिन मिलेगा या 1 दिन मिलेगा, उसमें आप इतनी चीजें रिवाइज नहीं कर पाओगे। उसमें आपको अगर रिवीजन हेल्प करेगी तो वो आपके नोट्स ही करेंगे, और अगर नोट्स आपके बाय हैंड बने होंगे और वो 3-3 पेजेस होंगे,
तो यकीन मानो मैंने ऐसा किया हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ है। इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए इजी भी हो जाएगा मेंस पेपर लिखना। ठीक है, और ये था करंट अफेयर्स का। सेकंड सोर्स जो मैंने फॉलो किया था वो था ओनली IAS, यूट्यूब चैनल है, आप इस पे जाओ। इस पे जो 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 भी इनके ओनर हैं, जो भी वो वीडियोस बनाते हैं, वो लोग वो हर डेली एक एक वीडियो बनाते हैं मेंस के ऊपर, और एक उनका वीडियो बनता है प्रीलिम्स के ऊपर। तो डेली जो उनका प्रीलिम वाला वीडियो है वो आपको जरूर देखना है, उसको देखना नहीं है, उसके नोट्स बनाने हैं। एक चीज को याद रखो, जो चीज आप पढ़ते हो उसके नोट्स बनाओ। पढ़ के उसको छोड़ देना कोई हेल्प नहीं करेगा, आप भूल जाओगे। सिंपल स्ट्रेटेजी है, जितना पढ़ो उसके नोट्स बनाओ। अगर 10 बुक्स पढ़ते हो तो यार 10 के नोट्स बनाओ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 10 बुक्स पढ़ो। आप एक बुक पढ़ो, नोट्स बनाओ, 10 बार रिवाइज कर दो उसको। रिवीजन इज ऑल्सो की है, तो वो आपको रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका GS पेपर 1 जो आपको करना है। इसका मैंने आपको बता दिया, पैटर्न सारा कुछ बता दिया। अब आते हैं CSET पेपर 2 पे। CSET पेपर 2 पे मोस्टली 3 चीजें रहती हैं। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, एप्टीट्यूड है, इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो देखो यार, जो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ना स्टूडेंट्स हैं, या जो यहाँ जैसे मैं हूँ, मेरा खुद बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो हमारे लिए एप्टीट्यूड थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो जो तो इंजीनियर्स हैं उनको तो ये तो चीज है नहीं बताने वाली कि कैसे करना है प्रिपरेशन, दे कैन डू। जो रेस्ट ऑफ द है स्टूडेंट्स, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी बैंक का जो एग्जाम हो रहा है, PU लेवल का या ना क्लरिकल लेवल का, उसका जिस लेवल का मैथ्स है, जिस लेवल की रीजनिंग है और जिस लेवल का उसकी इंग्लिश है, वो आप प्रिपेयर कर लो। KS के लिए, IAS के लिए नहीं बोल रहा, KS के लिए बोल रहा हूँ, उस लेवल का आप प्रिपेयर कर लो। आपका CSET पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग। और इसमें ट्राई करो कि आप क्वालिफाइंग नेचर्स की तरह ही इसको पढ़ो। जितने मार्क्स का आता है 33% लेके चलो, या 40% जो भी इन्होंने रखा होगा कट ऑफ, वो तो एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा। तो उसी के बेस पे आप उसकी तैयारी करो। फोकस करो CSET पेपर 1 पे, जैसा मैंने बताया वैसा करो। कोई क्यूरी, कोई किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, या किसी को कोई इसमें से जो मैंने आपको बताया मटेरियल इसके ना रिगार्डिंग कोई मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो बाकी सपोर्ट करो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, and if you want anything, any help, I'm a KS officer, and I genuinely want to help you people. So comment below and I will surely help you. Thank you.